हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस इसी चैनल। तो आज इस चैनल पर जो वीडियो आपके सामने है वो आपका केमिस्ट्री का आंकिक प्रश्न है। केमिस्ट्री के पिछले पार्ट के जो आंकिक प्रश्न हमने डाल दिया है, यानी आज आपका पार्ट 3 है और इस पार्ट का नाम है आपका वैद्युत रसायन। कौन सा पार्ट का नाम है? वैद्युत रसायन। हम पार्ट का नाम लिखने को यहाँ पर भूल गए, फिर भी लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं वैद्युत रसायन। ठीक, वैद्युत रसायन ये हमारे पाठ का नाम है और इसमें का आज हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और जैसा लगेगा आप कमेंट कर देना, बाकी देखते हैं। तो ये पहला प्रश्न हमने लिया है। बाकी फिजिक्स का हम न्यूमेरिकल बारी बारी डाले। इसके पहले हम फिजिक्स का पार्ट 3 का डाले थे, विद्युत धारा का, जिसमें कुछ लोगों ने देखा, बाकी उसको कोई भी देखा नहीं है। आप लोग जाकर देख लीजिए कि क्या वीडियो कैसा है। इसमें छोटे न्यूमेरिकल है, उसके बाद हम बड़े न्यूमेरिकल से लेकर आएंगे। इसमें भी उसी तरह से इस वैद्युत रसायन में आपका जो समीकरण का जो आंकिक प्रश्न होता है उसको भी बताएंगे। और ये भी आपके सामने ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्या चीज़ें, कैसी चीज़ें लगाना है। तो आपको यही चीज़ें बताना है हमें। ठीक, तो इसमें देखिए 298 के पर यानी केल्विन, इस पर आपका 0.20 यानी 0.20 m मतलब मोल KCl विलयन की चालकता आपका इतना सेमी है। इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। इसमें क्या निकालना है? मोलर चालकता। तो मोलर चालकता निकालने के लिए हमारा आप निकाल लेंगे, इसका फार्मूला आपका जो होता है आपका मोलर चालकता का K गुणा, यहाँ पर पहले हल लिखेंगे। और मैंने पिछली सवालों में बताया है कि पहले सारी चीज़ें लिख लिया जाता है, ये काम हम इसमें नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? इसमें लिख लेंगे कि विलयन की जो मोलरता है कितनी है और विलयन की K का मान कितना है, और सारी चीज़ें एक एक करके हम लिख लेंगे। चालकता कितनी है, सभी चीज़ें पहले लिख लेंगे, उसके बाद फार्मूले पर हम रखेंगे। उसके बाद हमें फार्मूले पे रखना है। तो इसका आपका K, उसके बाद आपका 1000 होता है क्योंकि लीटर में आपका ये रहेगा, उसके बाद आपका मोलरता रहेगा। ठीक, ये आपका मोलर चालकता का सूत्र है, मोलर चालकता। ठीक, ये फार्मूला हम इस पर रखेंगे। तो इस पे रखने से पहले हम एक चीज़ बता देते हैं कि अगर आपको ये सारी चीज़ें काटना ना आए तो काटने के लिए हम वीडियो बनाए हैं, कैसे आपको डिवीजन किया जाएगा, कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। यानी कि दशमलव का हो, चाहे भिन्न का हो, चाहे घातों का हो, उसका एकदम बेसिक वीडियो आपका जो है वो पिछले हम बहुत सारे वीडियो बनाए हुए, बहुत सारे वीडियो लोगों ने कमेंट किया। एक वीडियो बहुत ही अच्छा से रिस्पॉन्स आया, उसमें भी बनाए हुए हैं, पर उसमें कोई निगेटिव कमेंट भी आता है कि आप थोड़ा गलत बताए हैं। तो गलती जो है आप वो देख करके जाके आप गलती को बता सकते हैं और अच्छाई को भी बता सकते हैं। वो वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारी की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके देख सकते हैं और इन स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखते हैं तो इसको हम सारे मान रहे थे K का मान। अब हमको क्या करना है कि K का मान को हमको रखना है। K का मान यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर है चालकता, ये आपका विलयन की चालकता K बोलते हैं, इसको हम रख दिए 0.02485 ये, और गुणा में हमारा है 1000। गुणा में हमारा क्या है? 1000 यानी 1000, और बटा में है आपका मोलरता। मोलरता हमारा, मोलरता कितना है? मोलरता यहाँ पर ये है, मोलरता हमारा कितना है? ये है 0.20। तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको एक एक करके हल करेंगे। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको कैसे इसको हल करना है, कैसे इसको हल करना है। ठीक, इसको पहले हम बेसिक से हल करके दिखाते हैं, उसके बाद हम ट्रिक से हल करके दिखाते हैं, जैसे भी आपको लगे। क्या करना है? पहले इसमें दशमलव हटाना है। अगर दशमलव हटा लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। दशमलव हटाने के लिए वीडियो बता रहे हैं, दशमलव को हटाना, काटना, वैसे ही काटना, घातों को सही करना, सारी चीज़ें हम वीडियो बेसिक वीडियो बनाए एकदम बच्चे की तरह उसमें सिखाए, उसको जाके सीख लिए। फिर भी इसमें थोड़ा सा बता देते हैं, आप देख लीजिए। दशमलव इसमें देखिए, जहाँ पर दशमलव हो, अंश में हो तो हर में हो, तो अगर हर में है दशमलव, हमेशा दशमलव काउंटिंग इधर से होती है। जैसे यहाँ है, यहाँ दशमलव है तो 1-2 अंक पे है, और यहाँ दशमलव है तो 1 अंक पे है। इस तरीके से हम यहीं इधर से काउंट करेंगे दाहिने हाथ से, तो 1-2 अंक पे इसमें है, 1 2 3 4 5 अंक पे ही ऊपर है।
तो दशमलव जहाँ पर हो उसके विपरीत अंश में हो तो हर में, और हर में हो तो अंश में, उसके विपरीत हम उतने जीरो को गुणा करेंगे। जीरो तो अकेले होता नहीं है, जीरो अकेले तो होता नहीं है, यानी एक जीरो का मतलब 10 और दो जीरो का मतलब 100, तीन जीरो का मतलब 1000। इसका मतलब ये हुआ जीरो का मतलब, यानी एक अंक पे दशमलव है तो 10, दो अंक पे दशमलव है तो 100, तीन अंक पे दशमलव है तो 1000। क्या करेंगे, इसका हम भाग करेंगे, उसके विपरीत मतलब गुणा करेंगे। एक तरफ से उसको भाग बोला जाएगा लेकिन उसके विपरीत हम गुणा करेंगे, तो क्या होगा, दशमलव आपका हट जाएगा। असलियत में तो गुणा होता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, यहाँ देखिए एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, पाँच अंक है, पाँच अंक है ना, तो हम 5 जीरो का क्या करेंगे, इधर हम इसके विपरीत गुणा कर देंगे और ये दशमलव हट जाएगा। देखिए इसको दशमलव हटा दिया हमने और इसके विपरीत हम नीचे गुणा कर, यहाँ पर दो अंक है तो इसके विपरीत दो जीरो का गुणा। पहले तो हम सारी चीज़ें लिख देते हैं, ये हमारा सवाल था। दशमलव हटा दिए ना, हटा दिए हैं, कितने के दशमलव, 1 2 3 4 5, जीरो को आगे तब लिखेंगे दशमलव हट गया तो। अब इसमें 5 अंक पे था तो 5 जीरो का इधर गुणा कर दिए, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गया। इसमें 2 अंक पे था तो 2 जीरो को ऊपर गुणा किए, 2 जीरो को ऊपर गुणा कर दिए। ये अब हम पूरे जीरो को काटना सीखते हैं। यहाँ पर 5 जीरो था और यहाँ पर 3 और 2 5, ये हमारा ये पूरा का पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट गया। ठीक, देखिए यहाँ से पूरा कटे, 3 2 5 जीरो, 5 जीरो यहाँ से जीरो कट गया, बच रहा है 20। 20 से इसको काट सकते हैं, चाहे दशमलव काटिए, चाहे 5 से काटिए, चाहे 2 से काटिए, आराम से काटिए तब भी कट जाएगा। 20 से डायरेक्ट काटते हैं, 20 इक्कम 20, यहाँ बचेगा 4, क्योंकि 20 पहाड़ा पढ़ना है हमें, 4 24 से ज़्यादा ना हो, यानी 20 का टेबल हमें पढ़ना है, 24 ज़्यादा, 21 जो 20 और 22 जो 40, तो हम क्या करेंगे, 21 जो 20 करेंगे और इसमें 4 बच गया तो 4 बच गया। 4 इसको हम निकाल करके इसमें आगे लगा देंगे, इसके आगे तो बन गया कितना, 48, 48 बन गया। तो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जब हम 2 बार पढ़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और 3 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा। कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा। अब बचता है हमारा कितना, 8 बच रहा है, हम 5 मिला लिए तो 80 बन गया, मतलब 85 बन गया, तो हमें 80 तक ही तो पढ़ा जाएगा। तो 20 का कितनी बार पढ़ा पढ़ेंगे, 4 बार अगर पढ़ेंगे तो 4 2 जा 8, यानी कि 24 जा आपका कितना हो जाएगा, 80, 24 जा 80, बच रहा है कितना, 5, दशमलव लगाएंगे आगे काम बढ़ेगा, फिर 22 जा 40, इसी तरह से होता हुआ जाएगा। 20 दूना 40, अब यहाँ पर 20 इक्कम 20, 4 गया इसमें, देखिए 20 इक्कम 20, 4 बच रहा है, 4 इसमें जोड़ दिए तो बन गया 48, कितना बन गया 48, और 48 में जब 20 को पढ़ेंगे 20 दूना 40, 8 बच गया, तो अब 8 इसमें मिला लिए तो 85 बन गया, तो 20 चौको 80 हो गया। 5 फिर बच रहा है, फिर 5 में दशमलव लगाया तो इसमें 5 में आपका जीरो बढ़ जाएगा। इस तरह से हल होगा, लेकिन इसको हम हल किए हैं इसी तरह। तो ये चीज़ें थी, ये हमारा आ गया। ठीक, अब इसमें हमें क्या चीज़ें लिखना है उसको देखना है, सेमी क्यूब या ये सारी चीज़ें, यूनिट को बदलना, यूनिट में ऊपर जो कट रहा है बच रहा है उसी हिसाब से यूनिट को लगा देंगे। यूनिट समझ में आए तो बता देना, क्योंकि जल्दी हम सवाल कर रहे हैं, भी और सवाल है, 2-4 सवाल बता दें इसमें। तो यही था इसमें, हमें मोलर चालकता निकालने के के गुणा 1000, के गुणा 1000, यानी हमें उस बिलियन की अगर हमें मोलर की चालकता नहीं, उसमें मोलर की चालकता निकालना, तो मोलर की सबसे पहले हम देख लेंगे बिलियन में कितनी चालकता है, बिलियन की चालकता कितनी, बिलियन की पूरी चालकता कितनी है, उसका गुणा 1000 कर देंगे और बटा में उसकी मोलरता कितनी है उसको कर देंगे। इसको हल कर लेंगे, इस तरह से कैलकुलेट भी कर लेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम लिखते हैं, उसके पहले वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। आपका दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल में आपका क्या है कि ये थोड़ा सा आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको द्रव्यमान निकालना है धातु का, मतलब उस तत्व का। जैसे कि आपका इसमें कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन को आपको 2 एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर की धारा जो है वो आपका 450 सेकेंड तक, 2 एम्पियर की धारा आपको 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया, उसमें आपको इतने सेकेंड में आपका इतने एम्पियर धारा को इतने में अपघटित किया गया है। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए, और कॉपर का जो आपका बराबर भार होता है ये यहाँ पर आपको दिया गया है। इस तरीके से हम इसको चलते हैं, निकालते हैं, और एक एक चीज़ें पहले लिख लेते हैं। सवाल में जो भी चीज़ें दी गई हो उसको हमें पहले सबसे पहले लिख लेना है, और इसकी अभिक्रिया क्या बन रही है पहले लिख लेते हैं, कैथोड की अभिक्रिया कैसे बन रही है। इस तरह के सवालों को आप अभिक्रिया बना के करेंगे, कैथोड की अभिक्रिया कैसे बन रही है, या आपकी अभिक्रिया दी रहेगी। अगर आपकी अभिक्रिया अगर नहीं दी गई है तो आप अभिक्रिया बना सकते हैं, जैसे सामने आपके बनाने चल रहे हैं देख, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका कॉपर, जैसे कि है कॉपर, ठीक, इसमें इसका तुल्यांक भार, मतलब आप देख सकते हैं शीघ्र कॉपर में कितना होता है उसको आप निकाल सकते हैं अपने हिसाब से। और उसके बाद इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आपका
यहाँ पर निकले तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकल जाते हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अवे से इसको निकालने से हमारा क्या बनता है, आप समझ सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो कॉपर आपका सादा हो जाएगा, एकदम कॉपर ही हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसको अगर हम निकाल देते हैं यहाँ पर ऐड करके यहाँ से, और वहाँ पर बच जाएगा। तो ये तो हमारी सामान्य अवक्रिया थी, इसकी कैथोड की अवक्रिया क्या हो रही है इसको दिया। और अब इसमें क्या करेंगे, जो चीज़ दी गई है उसको लिख लेंगे। तो हमारा जैसे कि दी गई है आई धारा आपकी दी गई है जिसको आई बोलते हैं, यहाँ पर 2 एम्पियर दी गई है तो 0.1 एम्पियर इसको लिखा जा सकता है। इस तरह से हम इसको भी लिख दे रहे हैं, बाकी लिखना नहीं चाहते थे क्योंकि ये बड़ा हो जाता है सवाल को। आप इसको में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको लिख सकते हैं। उसके बाद आपका टाइम दिया गया है, समय जिसको बोलते हैं, समय आपका दिया गया है टी, इसको बोला जाता है, हमारा दिया गया है 450 सेकंड, 450 सेकंड। उसके बाद आपका दिया गया है हमारा, उसके बाद दिया गया है क्या, एक इसमें एक सूत्र के हिसाब से फैराड का नियतांक ज्ञात करना हो। क्या, फैराड का नियतांक, फैराडे नियतांक जिसको बोलते हैं, ठीक, फैराड का नियतांक, इसको एफ से लिख सकते हैं, एफ से। और इसका मान हमारा होता है कितना, 96,500, 96,500 कूलाम में होता है। फैराडे का मान आपका कूलाम में होगा। ये 3 चीज़ें दी गई, जो भी ये सारी चीज़ें दी गई इसको लिखें। और ये फैराडे का नियतांक आपको ज़रूरत पड़ेगी, याद रखना इस पार्ट पे फैराडे का नियतांक को आपको याद कर लेना, 96,500 यानी 96,500 कूलाम। इसको आपको याद करके रखना है और आगे यूज करना है। हम पहले निकाल लेते हैं, अब इस कूलाम हमारा कितना था इसको निकाल लेते हैं। जैसे कि हमारा आई इंटू टी, ये सूत्र है, आप इसको याद करके रख लीजिएगा। तो आई इंटू टी, आई का मतलब आप समझ सकते हैं 2 एम्पियर। ये 2 के बाद 0.0 है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं। उसके बाद 0 ही है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब 2 से गुणा करना हमारा किसका, टी का, तो 2 से गुणा करेंगे किसका, टी का। 450 का टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 है, 900 आ जाएगा। कितना, 900 आ जाएगा। और क्या निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब कूलाम निकाल रहे हैं। अब एस हो गया, ठीक। ये चीज़ें हमारे क्यों में निकल गई। अब क्या करेंगे, कॉपर का तुल्यांकी भार निकालेंगे, क्योंकि हमारा कॉपर का द्रव्यमान निकालना, और जब द्रव्यमान निकालने लगेंगे तो तुल्यांकी भार की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम पहले क्या करना है, हमें कोई भी सवाल निकालते समय याद रखना है कि हमें क्या चीज़ें निकालना है, इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उस चीज़ों को पहले निकाल लेते हैं। क्योंकि हम जब द्रव्यमान निकालेंगे तो हमें तुल्यांकी भार की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुल्यांकी भार पर निकाल। तो कॉपर का तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं। कॉपर का तुल्यांकी भार, कॉपर का तुल्यांकी भार, तो इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसको ई बोलते हैं। इसका फार्मूला आपका क्या होता है, ई बराबर आपका हो जाएगा, मतलब पूरा परमाणु भार इसका जितना है 63, और उसके बाद आपका कितने इलेक्ट्रॉन इसमें निकल रहे हैं उसको देखते हैं, 2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आपका सहायक भाग ले रहे हैं क्रिया में, उसको हम देखते हैं। तो ये हमारा 63/2 हो गया है। इसको हम अगर हल करते हैं तो 60 का आधा 30 हो जाएगा, और 3 का आधा 1.5 हो जाएगा, 30 से 31 हो जाएगा। कुल मिलाकर आप इसको 31.5 लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं, 31.5 ग्राम तुल्यांक, ग्राम प्रति तुल्यांक, या इसको ग्राम तुल्यांक लिखने के बाद यहाँ पर -1 घात कर देंगे, या तो ग्राम प्रति तुल्यांक कर सकते हैं। 31.5 है यानी 50 को मान सकते हैं। 1 ग्राम कॉपर का तुल्यांकी भार हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे जो कैथोड है इस पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान, इसको अब निकाल लेंगे। इसको जैसे ही निकालेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा E/Q/F। फार्मूले को हम यूज करके लगाते हैं। ई का वैल्यू हमारा कितना निकला, 31.5 गुणा क्यू का मान हमारा 900 आया था शायद यहाँ, और बाटा में आपका एफ का मान फैराडे नियतांक आपका 96,500 बोला गया था ना, 96,500। 2 जीरो कट गया,
उसके बाद आप इसको काट सकते हैं, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, चाहेंगे तो इसको बढ़ा सकते हैं, या इसको छोटी छोटी गिनतियों से काट सकते हैं, जैसे भी आपको काटना उचित लगे वैसे काट सकते हैं। पर आपको हम बताते हैं ये बड़ा पड़ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 0.293, ये इतना इसका आंसर आ जाएगा। और क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा लेंगे तो हमारा इस तरह से हो जाएगा 31 दशमलव की जगह हट गया और ये 9 का गुणा कर लिए। यहाँ पर दशमलव हटाए तो नीचे बता रहे हैं उतने अंक का गुणा कर दीजिए उतने जीरो का, यानी इसमें 10 का गुणा कर दिए। अब ये सारे दशमलव हट गए हैं, इसमें 10 का गुणा करेंगे, इसमें 9 का गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 और 9 कम 9, 9 आपका 4 हो जाएगा कितना 13 और 9 3 27, 27 1 28, ये इतना हो जाएगा ऊपर और हो जाएगा 9650, ये होगा हो जाएगा नीचे। अब इसको इसमें भाग कर सकते हैं, यानी इतना भागे इतना कर लीजिए, आपको नहीं कटेगा, दशमलव लगेगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा। उसके बाद आपका 2 बार जाएगा क्योंकि 9 दूनी 18, 9 3 27 और 27 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 9 3 27, 3 बार अगर 9000 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 9 3 27,000 हो जाएगा और 27,000 से एक 600 ये भी है तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे, अगर इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी। और इसके बाद हम देखते हैं तीसरी सवाल देखते हैं, एक छोटी सवाल और ले लेते हैं, इसके बिना वीडियो बड़ा हो जाएगा। एक नॉर्मल सवाल ले लेते हैं, बहुत हल्की सवाल, और उसको कर देते हैं। फिर भी आपको जब समझना जरूर, इंपॉर्टेंट सवाल में वो भी थी इसमें भी, और जो भी है वो भी है। ठीक, जहाँ ना समझ में आए कमेंट कर देना। टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक है, वहाँ डिस्क्रिप्शन जाके देख ले, टेलीग्राम चैनल से वहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तीसरी सवाल है आपका, बहुत आसान सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। 2019 के पेपर में आपका आया हुआ था। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या निकालना। ये आपका समीकरण, इसको हम पहले अभिक्रिया में चेंज कर लेंगे और इसमें आवेश की आवश्यकता कितने आवेश और इसमें जुड़ जाएं कि आपका ये अभिक्रिया को पूरा कर दे। तो इसको आप न्यूमेरिकल के तरीके से ले सकते हैं और हल करना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पहले वाली सवाल को हम समीकरण में बदल लेते हैं। कैसे समीकरण, इलेक्ट्रोड के माध्यम से इसको हम कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम इसको पहले ले लेते हैं समीकरण को और उसके बाद हम पूरी क्रिया को समझाते हैं। तो क्या है, Al का 3+, यानी Al का पॉजिटिव आवेश है 3। कितना आवेश है 3। तो जितना आवेश होता है हम क्या करते हैं उसको मतलब उतना आवेश इसमें हम जोड़ते हैं, इतना इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, और पूरे इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं। अगर पूरे इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते तो हमारा Al कितना बच जाएगा, यहाँ पर Al बच जाएगा, क्योंकि इसके पहले ही सवाल में हम लगाए थे। ये समीकरण हमारा बन गया। अब इसमें फार्मूला जो यूज किए थे आप समझ सकते हैं, फार्मूला आपका यूज था। तो 1 मोल में आप चयन के लिए अभी कितना आवश्यक होगा, 1 मोल में आपका, कि 1 मोल में आपका Al, मतलब इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 1 मोल में क्या करना है कि आपका Al3 में, Al3+ में कितना के अपचयन के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा, ये कितना आवेश है इसमें हमें वो चीज़ें निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, कितना आवेश निकल रहा है, 3 फैराड लिख देंगे। क्या, फैराड यानी फैराडे। ठीक, 3 फैराडे लिख दिए। अब 3 फैराडे लिख दिए, 3 का 3 लिखेंगे। फैराडे का मान अभी इसके पीछे सवाल में हम बताए थे कितना होता है, 96,500, 96,500। ये हमारा, इसको ध्यान में रखना। और पीछे कूलाम लिखना मत भूलिएगा, पीछे कूलाम लिखाना मत भूलने। अब 3 का पहाड़ा पढ़ लेंगे और मतलब 3 का गुणा कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 आपका 5982, ये लगभग कितना कूलाम आ जाएगा। ठीक, ये हमारा होगा। इसी तरीके से हम पहली सवाल किए थे, इसी तरीके से हम दूसरी सवाल को करते हैं। पूरी चीज़ें अभिक्रिया इसी हम बनाएंगे। अभिक्रिया को हम बना लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं तो देखते हैं, MnO4 है। ठीक, MnO4 है और इसमें हम अपचयन, मतलब इसको कराते हैं। अगर इसको हम अपचयन कराते हैं तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाते हैं। MnO4 है, इसमें माइनस है, क्योंकि इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारा कितना हो जाएगा, Mn का आपका हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन है नहीं। तो इसको हम फिर से तोड़ कर देखते हैं तो हमारा कितना बन जाएगा, Mn की 7+ घात
और उसके बाद आपका बन जाएगा यहाँ पर 7 7 7 प्लस प्लस आपका हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और हमारा हो जाएगा Mn का 2 प्लस घात। बात एक ही हुई। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कितने फैराड हमारा हो रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 फैराडे, 5 फैराडे और 5 का 5 लिखेंगे। फैराडे का मान 500 यानी 9650। और इसको हम लिखते हैं 5 से गुणा कर लेते हैं। 500 5 5 30 और 30 2 32 5 45 45 में 3 जोड़ दिए तो आपका 48 इतना हो गया। इतना कूलाम, इतना कूलाम, ठीक, इसको इतना कूलाम हो। तो इस तरीके से इसको सवाल को आप सही कर सकते हैं। बहुत नॉर्मल सवाल होती हैं, कोई कठिन सवाल है नहीं। देखा जाए तो बहुत बेसिक सवाल है, बहुत आराम सवाल है। आप इसको एक एक करके लगाएंगे तो आप लगा लेंगे। और क्योंकि ऑक्सीजन के इसमें आप चयन ऑक्सीकरण देखा जाता है, बाकी ये कोई कठिन चीज़ नहीं है। पिछली वीडियो जाके देखिए, आपको उसमें बेसिक वीडियो है एकदम नॉर्मल सी। फिजिक्स की आपका न्यूमेरिकल्स कैसे हल किया जाए, कैलकुलेशन कैसे बच्चे की तरह एकदम जोड़ घटाना गुणा भाग सारी चीज़ें एकदम बेसिक गणित और बेसिक चीज़ें बताए हैं, एकदम बच्चे की तरह बताए सारी चीज़ें। जाके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, पूरे अंग्रेजी की क्लास ख़त्म कर चुके हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव जो भी यूजेज है, ट्रांसलेशन A to Z। और हफ्ते में एक टेस्ट लाइव कराते हैं, एकदम पैराग्राफ ट्रांसलेट करके सामने खुद दिखाते हैं कैसे कैसे बातों को ध्यान रखना। तो इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट है नीचे है, टेलीग्राम चैनल की भी लिंक वहाँ पर है। हमें वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आप चैट कर सकते हैं, वहाँ पर हम दे देंगे आपको। तो आप टेलीग्राम पर आइए और हमें कमेंट करिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करिए। ठीक है, कमेंट आपको 100% करना है, ठीक, चाहे भला और चाहे बुरा। जैसा कमेंट करेंगे वैसा आपको ना रिस्पॉन्स होगा। ओके, तो चलते हैं, अगली वीडियो मिलेगी। तब तक संतोष कुमार को दीजिए और बने रहिए हमारे टेक्नो प्लस चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद।